Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session we will discuss about rate law. So rate law क्या होता है? Rate law वो expression है which gives relationship between rate of reaction and concentration of reactants. मतलब rate of reaction और concentration of reactants इनके बीच में जो expression relationship explain करता है that is rate law. फॉर एग्जाम्पल अगर एक इक्वेशन है 2a प्लस 3b गिव्स राइज टू c प्लस 2d. इसके अंदर a और b रिएक्टेंट्स है, c और d प्रोडक्ट्स है. ना यहां से अगर इसका रेट लो लिखते हैं सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a पावर m, b पावर n. सो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास रिएक्शन थी उसमें a और b का जो कोफिशिएंट है उसको हमने एज इट इज रेट लॉ में नहीं लिखा है. अगर कोफिशिएंट लिखते तो a की पावर m होने की बजाय a की पावर 2 होता और b की पावर n होने की बजाय b की पावर 3 होता. मतलब जो m और n है वो जरूरी नहीं कि जो रिएक्शन के जो कोफिशिएंट है उनके बराबर हों, वो उनके बराबर हो भी सकते हैं बाई चांस, अदरवाइज डिफरेंट होंगे. सो जो m और n है मतलब जो रेट लो है, रेट लो का एक्सप्रेशन जो हमने ये डिराइव किया है ये किस तरह से ऑब्टेन करेंगे. सो जो रेट लो है उसको हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है. सो रेट लो इज ऑलवेज डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली. नाउ जो रेट लो है दिस वन, अगर हमें इस इक्वेशन के लिए रेट लो कैलकुलेट करना है, से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना होगा. सपोज एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने ये जो रिएक्शन है 2a प्लस 3b गिव्स राइज टू c प्लस 2d. नाउ अगर एक्सपेरिमेंटली हमने जब रिएक्शन कैरी आउट की, एक्सपेरिमेंटली हमने क्या डिफाइन किया कि अगर a की कॉन्सेंट्रेशन है वो डबल करते हैं सो रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. और B की कॉन्सेंट्रेशन है अगर उसको डबल करते हैं देन रेट क्या हो जाएगा, डबल्ड हो जाएगा. ये एक्सपेरिमेंटली इंफॉर्मेशन है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन इंफॉर्मेशन है, ये डिफरेंट भी हो सकती है. ये एक एग्जाम्पल के लिए हम इसमें समझ रहे हैं. सो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो रेट है, रेट लो जो एक्सप्रेशन हमने इनिशियली लिखा था, रेट इज इक्वल टू k a रेज टू पावर m b रेज टू पावर n. मतलब क्या बोला है कि रेट डबल हो जाएगा अगर a की कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गई. तो मतलब रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a. अगर a डबल हो गया तो रेट भी डबल हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a की पावर 1. नाउ सेकंड ऑब्जर्वेशन है कि रेट है वो डबल हो गया अगर b की कॉन्सेंट्रेशन भी डबल की है. तो उसका मतलब क्या हो गया कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b ऑल्सो. अगर b को हमने 2 टाइम्स किया रेट भी 2 टाइम्स हो जाएगा. सो इस तरह से हमने क्या डिराइव किया कि रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a पावर 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b पावर 1. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे. सो क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट लिखेंगे k a रेज टू पावर 1 b रेज टू पावर 1. ना यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें नोट डाउन करने हैं. फर्स्ट वन इज कि जो रेट लो एक्सप्रेशन था इसमें हमें मालूम हो गया जब हमने एक्सपेरिमेंटली रिएक्शन कैरी आउट की और उसके बाद हमने जो ये ऑब्जर्वेशंस देखी इसके बेसिस के ऊपर a और b की जो पावर है वो हमें पता चल गई कितना है. मतलब m कितना आया था, 1 आ गया है, n कितना आ गया, 1 आ गया है. सो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया, फर्स्ट इज कि जो m प्लस n है वो क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. जैसे m प्लस n इसमें क्या था 1 प्लस 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था, सेकेंड ऑर्डर. अगर n प्लस n है
उसकी वैल्यू 3 आती है, मतलब ऑर्डर क्या हो गया रिएक्शन का 3। अगर 0 आता है सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 0। सो 1 इज कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को m+n है वो एक्सप्लेन करता है। सेकेंड पॉइंट इज कि जो k है दैट इज रेट कांस्टेंट, or we can say that velocity constant. और जो k है ये क्या करता है, ये हेल्पफुल है हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताने में। मतलब अगर हमें जो k है उसकी यूनिट मालूम हो जाए तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन कर सकते हैं। नाउ रेट लॉ इज इक्वल टू क्या था एक्सप्रेशन, k a⁻m b⁻n। नाउ k क्या था यहाँ पे, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। ना रेट कांस्टेंट है वो होता क्या है, उसको डिफाइन कैसे करेंगे। सो रेट कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स in rate law is unity। मतलब जो भी रेट लॉ के अंदर रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन अगर हमने 1 कर दी तो उस टाइम पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट। नाउ एक पॉइंट जो अभी मैंने मेंशन किया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट कांस्टेंट है वो क्या बताता है, अगर उसकी यूनिट हम चेक कर लें तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ऑर्डर है रिएक्शन का। तो उसको हम कैसे देख सकते हैं, यहाँ से जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन से क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k a⁻m b⁻n। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट को हमेशा हम क्या लिख सकते हैं, मोलर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। हमेशा रेट को ऐसे, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है, dA/dt या dB/dt। सो ये क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन का चेंज, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया इसमें, मोल पर लीटर या फिर मोलर, और यहाँ पे हो गया टाइम तो सेकेंड। सो जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी यूनिट हो गई मोल पर लीटर पर सेकेंड। नाउ के जो A है कोई भी रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट हो गई मोल पर लीटर। B है उसकी भी यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर। दिस इज M और N। सो जो K है उसको हम क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर। यहाँ से जो A और B की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको एक साथ करके लिख रहे हैं, मोल पर लीटर। सो पावर क्या हो गई, जो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, सो पावर क्या होगी m+n। या फिर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड और दिस वन विल बी मोल पर लीटर, और पावर कितनी हो गई, यहाँ से ऑर्डर को हम P से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि दिस P इज द ऑर्डर दैट इज m+n। सो यहाँ से ओवरऑल क्या कंक्लूड होके आया कि जो मोल पर लीटर है, एक ऊपर है P नीचे है तो क्या हो जाएगा 1 - P, और यहाँ से हो गया सेकेंड इनवर्स। सो अगर कोई रिएक्शन है उसके लिए बोला जाए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें मालूम करना है और अगर जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट गिवन हो तो उससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट दी गई हो सेकेंड इनवर्स तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा, दैट रेट कांस्टेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसको हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि अगर हमें रेट कांस्टेंट कोई डेटा दे रखा है उसमें रेट कांस्टेंट के साथ में उसकी यूनिट मेंशन की हुई है तो हम उसमें ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको अभी हम एक एग्जांपल से देखते हैं।
नाउ रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है उसके बेसिस के ऊपर ऑर्डर किस तरह से डिफाइन करेंगे। ना जो रेट कांस्टेंट है उसका जो जनरल एक्सप्रेशन था वो क्या था, मोल पर लीटर, पावर है 1 माइनस पी, पी इज द ऑर्डर एंड सेकेंड इनवर्स. नाउ फॉर this is the unit of K, this is K, this is the unit of K and here is the order. और यहाँ पे हो गई कैलकुलेशन. सो अगर ऑर्डर है वो क्या है, 0 है. सो 0 ऑर्डर होगा मतलब P की वैल्यू 0 पुट करेंगे. सो यहाँ से जो K की जो वैल्यू आ गई दैट इज मोल पर लीटर, P की जगह 0 पुट करेंगे, 0 सेकेंड इनवर्स. सो जो यूनिट ऑफ K होगी वो क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड फॉर 0 ऑर्डर. फॉर फर्स्ट ऑर्डर P की जगह 1 पुट करेंगे. सो P की जगह 1 पुट करेंगे. सो एक्सप्रेशन क्या हो गया, मोल पर लीटर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स. सो 1 माइनस 1 अगर किसी की पावर है वो 0 हो गई, 1 माइनस 1 मतलब 0, तो ये कितना हो गया 1. तो यहाँ से क्या आ गई यूनिट, सिर्फ सेकेंड इनवर्स. सो अगर ऑर्डर इज 2, सो यहाँ पे P की जगह 2 पुट करेंगे, दैट इज मोल पर लीटर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स. और ये कितना हो गया, मोल पर लीटर पावर हो गई -1 सेकेंड इनवर्स. सो यहाँ से जो यूनिट ऑफ K है दैट विल बी मोल -1 लीटर सेकेंड -1. नाउ थर्ड ऑर्डर होगा तो क्या हो गई, मोल पर लीटर, P की जगह 3 पुट करेंगे, सो 1 माइनस 3 सेकेंड इनवर्स. सो दिस कम्स आउट टू बी मोल पर लीटर 1 minus 3 is minus 2 second inverse. So this comes out to be mole minus 2 liter 2 and second inverse. So इस तरह से 3 4 आगे हम फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ अगर nth ऑर्डर हो गया, nth ऑर्डर हो गया तो उसके लिए क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर 1 माइनस P की जगह n सेकेंड इनवर्स. सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मोल की पावर हो गई, मोल इज 1 माइनस n, लीटर क्या हो गया n माइनस 1 एंड सेकेंड इनवर्स. सो इस तरह से अगर हमें कोई भी न्यूमेरिकल गिवन हो और उसके अंदर जो K है, K की यूनिट इस तरह से मेंशन की हो, सो हम क्या कर सकते हैं, इनकी यूनिट के बेसिस पे पता कर सकते हैं कि रिएक्शन है उसका ऑर्डर क्या होगा. सो जो K की यूनिट है दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. अगर क्वेश्चन गिवन है कि जो रेट कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻5 लीटर स्क्वायर मोल -2 एंड सेकेंड इनवर्स. सो इसमें अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो बताना है कि क्या होगा, तो हमने क्या करना है, यूनिट से चेक करना है. सो यूनिट से चेक करेंगे. अभी इक्वेशन निकाली थी उसमें जो रेट कांस्टेंट था उसकी यूनिट क्या थी, जनरल जो इक्वेशन थी उसमें क्या था, मोल पर लीटर पावर 1 माइनस पी सेकेंड इनवर्स. सो ये जो कॉमन एक्सप्रेशन है इसको हम जो यहाँ से यूनिट गिवन है इससे रिलेट कर देंगे. सो लीटर स्क्वायर मोल -2 सेकेंड इनवर्स. सेकेंड इनवर्स यहाँ से कैंसिल आउट हो गया. यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर 1 माइनस पी. यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर पावर हो गई -2. इसको कैसे लिखा है, इसको इस तरह से लिखा है कि जो मोल -1 है और लीटर 1 है, पहले 2 है पावर उसको बाहर कॉमन लिया. देन उसके बाद हमने क्या करना है कि जो यहाँ पे मोल इनवर्स है और लीटर है, जबकि जो सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, मोल है और लीटर इनवर्स है, तो क्या करेंगे पावर चेंज कर देंगे. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा ताकि दोनों का बेस सेम हो जाए. मेन हमारा जो मोटिव है वो क्या है कि जो दोनों एक्सप्रेशन उनमें बेस को सेम करें, और जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, इक्वेट कर सकते हैं हम यहाँ से. तो 1 माइनस पी इज इक्वल टू -2. सो 1 प्लस 2 is equal to P. So P comes out to be 3.
सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना हो गया 3। अब जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था कि अगर रेट है दैट इज 2 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कैलकुलेट करना है, बताना है कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। सो इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे अबव जो क्वेश्चन उसको सॉल्व किया था। मोल पर लीटर पावर 1 - p सेकेंड इनवर्स, इसको इक्वेट कर देंगे जो हमारा जो न्यूमेरिकल गिवन है उसके अंदर जो यूनिट गिवन है दैट इज सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से देखो मोल पर लीटर 1 - p दिस इज इक्वल टू 1। और 1 कैसे हो सकते हैं, अगर हम किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 कर देते तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वांटिटी यही लिख लेते हैं क्योंकि हमें तो बेस सेम करना है। सो मतलब यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मोल पर लीटर की पावर 0 थी इसीलिए वो 1 आ गया। नाउ यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ बेस सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो 1 - p इज इक्वल टू 0, सो p विल बी इक्वल टू 1, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो अगर जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट अगर हमें गिवन हो, मतलब वैल्यू के साथ में अगर यूनिट हमें मेंशन की गई हो, तो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। उसके लिए हमने ये जो जनरल जो हमने एक्सप्रेशन निकाली थी रेट कांस्टेंट की यूनिट की, उसको दिमाग में रखना होगा। ना अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है या जो रेट लो एक्सप्रेशन है उससे हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, उससे टॉपिक और भी क्लियर हो जाएगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द रिएक्शन 2a + b + 2c gives rise to d + 2e। इसमें रेट लॉ ऑलरेडी गिवन है k a⁻2 b⁻1 c⁻1। सो यहाँ से हम ऑर्डर क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्टली ऑर्डर निकाल सकते हैं। ऑर्डर क्या है 2 + 1 + 1, मतलब ऑर्डर हो गया 4। ओके, यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें से जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो बतानी है। सो यहाँ जो रेट लो एक्सप्रेशन है उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंडिविजुअली, देखो यहाँ पे ए की कॉन्सेंट्रेशन 2 है तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर है ए के रिस्पेक्ट में क्योंकि ए की पावर 2 है। फर्स्ट ऑर्डर है बी के रिस्पेक्ट में और फर्स्ट ऑर्डर है सी के रिस्पेक्ट में। सो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। सही है क्योंकि ए की पावर 2 है तो ए के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू बी, बी की पावर 1 है रेट लो एक्सप्रेशन में, मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सी, जो रेट लो है इसके अंदर सी के रिस्पेक्ट में क्या है फर्स्ट ऑर्डर, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रिएक्शन इज फोर्थ ऑर्डर ओवरऑल, सो ऑर्डर हमने ओवरऑल निकाल लिया है दैट इज फोर्थ। सो यहाँ से जो करेक्ट आंसर होगा, मतलब जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो क्या है सी, और जो करेक्ट आंसर है वो क्या है सी। The reaction A + 2B gives rise to C is first order in A and B। यहाँ पे उन्होंने रेट लो नहीं दिया है लेकिन इनडायरेक्टली रेट लो को डिफाइन कर दिया है कि जो A और B है उसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब A के रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर इन A एंड B, तो मतलब A की पावर भी 1 है और B की पावर भी 1 है। सो टोटल जो ऑर्डर हो गया रिएक्शन का वो क्या हो गया 1 + 1 दैट इज 2। तो मतलब रिएक्शन ओवरऑल जो ऑर्डर हो गया वो क्या हो जाएगा 2। सो जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज सेकेंड ऑर्डर। नाउ यहाँ पे द रिएक्शन दिस वन हैज द फॉलोइंग रेट लो, यहाँ से रेट लो यहाँ पे गिवन है दिस पावर इज 1, यहाँ पे भी पावर कितनी है 1, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया 1। Concentration of CHCl3 is increased by factor of 5 और जो concentration of Cl2 है उसको हमने कांस्टेंट रखा। सो हम क्या लिख सकते हैं कि रेट, इसको R से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, R इज इक्वल टू K इंटू CHCl3 कॉन्सेंट्रेशन Cl2 कॉन्सेंट्रेशन, दोनों की पावर 1 है ऑलरेडी गिवन है रेट लो में। नाउ अगर कॉन्सेंट्रेशन हमने यहाँ से CHCl3 की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, सो दिस इज R डैश, जो सेकेंड ऑर्डर आएगा जो हम न्यू ऑर्डर का न्यू रेट लो न्यू जो रेट निकालेंगे वो क्या हो जाएगा R डैश, दैट विल बी इक्वल टू K इंटू क्लोरोफॉर्म कितना हो गया 5 फैक्टर से, मतलब 5 टाइम्स हो गया कॉन्सेंट्रेशन दिस वन, और क्लोरीन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने सेम रखी है।
सो इसको क्या लिख सकते हैं, R डैश इज इक्वल टू 5 है, यहाँ से बाहर ले लेंगे 5 टाइम्स ऑफ K इंटू CH Cl2 सो R डैश विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ R। तो यहाँ से क्या हो गया कि जो न्यू रेट है दैट विल बी 5 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट, सो इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 5। सो ये क्या आ गया कि रेट विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 5। सो इस तरह से हम इसको सॉल्व करके देख लेंगे। अगर कोई रेट लो गिवन है और कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है तो इस तरह से ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना के सॉल्व करके हम वहां से आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। Now this question, the reaction 2NO gas plus O2 gas gives rise to 2NO2 has the following rate law, this one. If the concentration of NO is reduced by a factor of 2, the rate will be. So ये क्या है, पहले जो क्वेश्चन था उसी की तरह है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन हमने इंक्रीज की थी, इसमें हमने कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज किया है। सो रेट लो इनिशियल इज R is equal to K O2 concentration of NO power 2. Now R dash that will be equal to K। O2 की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया, मतलब O2 की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। NO की कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया है इन्होंने, रिड्यूस्ड बाय 2, मतलब NO की जो कॉन्सेंट्रेशन थी पहले NO थी उसको NO बाय 2 कर दिया है। और जैसे कि ऑर्डर ये जो रेट लो है इसमें NO की जो कॉन्सेंट्रेशन थी उसकी पावर 2 है, तो यहाँ पे भी हम 2 मेंशन करेंगे। Now R dash is equal to K O2, यहाँ से क्या हो सकता है 1/2 स्क्वायर, मतलब 1/4 बाहर लिख लिया हमने NO का स्क्वायर। Now R dash will be equal to 1/4 times of K O2 NO2. So R dash will be 1/4 times of R. So जो new rate है that will be reduced by 1/4. So the correct answer is option E. Now what are the unit of K for the rate law, this one. So यहाँ पे हमें concentration mention की हुई है मोल पर लीटर में, और हमें K है उसकी यूनिट को मेंशन करना है कि उसकी यूनिट क्या होगी। सो K की जो यूनिट थी उसका जनरल जो फॉर्मूला था वो क्या था, मोल पर लीटर 1 माइनस P इंटू सेकेंड इनवर्स, और P क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था। नाउ जो गिवन रेट लो है इसके अंदर ऑर्डर कितना आ जाएगा, सो ऑर्डर विल बी इक्वल टू P, दैट विल बी इक्वल टू A की पावर 1 है, B की पावर 2 है, सो ऑर्डर विल बी 1 + 2 दैट इज 3। सो P की जगह हम 3 पुट करेंगे और यहाँ से सॉल्व करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। सो यहाँ से ये क्या हो गया, मोल पर लीटर, यहाँ से हो गया -2 सेकेंड इनवर्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि मोल की पावर हो गई -2, लीटर विल बी 2 एंड सेकेंड इनवर्स। सो यूनिट क्या हो जाएगी, मोल -2 लीटर 2 एंड सेकेंड इनवर्स। सो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन डी। नाउ ये कुछ डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है, इसमें क्या है, हमें एक्सपेरिमेंटली जो डेटा है उसको दिया हुआ है और इससे हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर नहीं निकालना है। इस क्वेश्चन में सिर्फ पूछा है कि विद रिस्पेक्ट टू Cl2, मतलब जो रेट लो होगा, रेट लो के अंदर जो भी Cl2 होगा उसका जो पावर है वो हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है। सपोज दिस पावर इज x और NO की पावर है y। सो हमें सिर्फ ये x कैलकुलेट करके बताना है कि क्या होगा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Cl2। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ Cl2 की पावर हमें बतानी है, तो जो सेकंड जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है दैट इज NO की जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है उसमें हम वो एक्सपेरिमेंट लेंगे, जैसे 3 एक्सपेरिमेंट गिवन है 1, 2 एंड 3। सो वो एक्सपेरिमेंट कंसिडर करेंगे जिसमें NO की कॉन्सेंट्रेशन दोनों में सेम हो। तो सेम किस किस में है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड 3। तो यहाँ से क्या हो गया, NO की कॉन्सेंट्रेशन दोनों में सेम करेंगे ताकि हम Cl2 का ऑर्डर इजीली कैलकुलेट कर सकें ना। जो रेट है, रेट लो था
तो अगर सेकंड फर्स्ट जो है उसके लिए रेट हो गया 1, सेकंड के लिए 2 एंड थर्ड के लिए हो गया 3। सिर्फ हमें जो रेट एक्सप्रेशन है वो सेकंड के लिए लिखना है। तो सेकंड का क्या हो जाएगा, k इंटू NO की कॉन्सेंट्रेशन x और Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन, NO की कॉन्सेंट्रेशन y और Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन x। ना जो सेकंड है तो NO इनकी वैल्यू पुट करेंगे। सो k विल बी, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, रेट। रेट कितना गिवन है, दिस वन इज रेट। सो रेट की जो वैल्यू है दैट इज 8.5 इंटू 10⁻⁻5, दैट विल बी इक्वल टू k इंटू NO की कॉन्सेंट्रेशन है 0.0150 पर y और Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन है 0.0100 पावर x। सो दिस इज फर्स्ट एक्सप्रेशन। नाउ थर्ड जो रेट लो होगा उसके अंदर R3 दैट विल बी इक्वल टू, सेम होगा यहाँ से, बस कॉन्सेंट्रेशन हमें थर्ड की लिखनी है। सो यहाँ से हम थर्ड का जो रेट लो है उसके अंदर जो रेट है उसकी वैल्यू कितनी है, 3.4 इंटू 10⁻⁻4 k इंटू जो NO की कॉन्सेंट्रेशन है 0.0150 पावर इज y एंड दिस इज 0.0400 पावर इज x। दिस इज एक्सप्रेशन 2। ना यहाँ से अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशन को 1 को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा कि जो NO की कॉन्सेंट्रेशन थी, मतलब ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय सेकंड, सो यहाँ से क्या बनेगा 8.5 इंटू 10⁻⁻5 divided by 3.4 into 10⁻⁻4, this will be equal to, अगर दोनों को डिवाइड करेंगे सो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो सिर्फ क्या बचेगा 0.0100 डिवाइडेड बाय 0.0400, इसकी पावर हो गई x और इसकी पावर भी हो गई x। दोनों की पावर x कॉमन है, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.0100 डिवाइडेड बाय 0.0400, दोनों की पावर लिख ली x। ना जब यहाँ से इसको जब डिवाइड करेंगे 8.5 है उसको, जो ये एक्सप्रेशन है इसको जब डिवाइड करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी 1/4। सो दिस इज इक्वल टू, और यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी 1/4, बट पावर इज गिवन दैट इज x। सो दोनों का अगर बेस सेम है तो पावर को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे 1 है, सो x विल बी इक्वल टू 1। मतलब जो ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू Cl2 दैट इज x और x कितना है 1, सो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Cl2 विल बी फर्स्ट ऑर्डर। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। इसी तरह से अगर NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कैलकुलेट कराते तो हम वो रेट्स कंसिडर करते जिसमें Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम होती, जैसे 1 और 2, और फिर वहां से कैंसिल आउट करके हम NO का रिस्पेक्ट में ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते और दोनों कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में अगर ऑर्डर आ जाता तो ओवरऑल ऑर्डर निकालना इजी हो जाता। मतलब वहां से जो उनका दोनों कॉन्सेंट्रेशन का जो इंडिविजुअल ऑर्डर है उसको अगर ऐड कर देंगे सो दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। नाउ ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, गिवन द फॉलोइंग डेटा, और यहाँ पे जो हमें ऑर्डर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू NO निकालना है। सो NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो Cl2 है उसमें वो एक्सपेरिमेंट कंसिडर करेंगे जिसमें Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो। सो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 को अगर हम कंसिडर करेंगे सो वहां से क्या है, जो क्लोरीन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है क्योंकि हमें ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO निकालना है। नाउ जो रेट लो है दैट इज इक्वल टू, रेट इज इक्वल टू k इंटू NO की पावर y and Cl2 की पावर x। दिस इज द जनरल रेट लो एक्सप्रेशन। नाउ अगर फर्स्ट के लिए अगर हम करते हैं सो क्या कर लिखेंगे, जो रेट है रेट की जगह जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उसमें रेट की वैल्यू कितनी है 3.4 इंटू 10⁻⁻4 के, NO की कॉन्सेंट्रेशन है 0.0300, y Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन है 0.0100 पर x। दिस इज एक्सप्रेशन फर्स्ट। नाउ सेकंड, अगर सेकंड एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, रेट है दैट विल बी
जो रेट की जो वैल्यू है दैट इज 8.5 इंटू 10⁻⁻5. दिस इज इक्वल टू K इंटू NO की कॉन्सेंट्रेशन 0.01500. दिस इज फ्रॉम टेबल एंड 0.0100x. नाउ क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है उनको डिवाइड कर देंगे. सो 1 इज डिवाइडेड बाई 2, तो क्या होगा, यहाँ से K से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये एक्सप्रेशन यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी. जो फाइनल बचेगा वो क्या होगा, 3.4 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 8.5 इंटू 10⁻⁻5. दिस इज इक्वल टू 0.0300 डिवाइडेड बाय 0.0150. इसकी पावर कितनी है, y है, और इसकी पावर भी कितनी है, y है. सो कॉमनली यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दोनों की पावर y है. सो क्या लिख सकते हैं, 0.0300 डिवाइड बाई 0.0150 पावर हो गई y. नाउ जब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, सो दिस कम्स आउट टू बी 4. इसको डिवाइड करेंगे सो कितना आ गया, 4. और यहाँ से जब डिवाइड करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी 2. सो 2 की पावर y. नाउ 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2. दिस इज इक्वल टू 2 की पावर y. बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वेट हो जाएंगी. सो y इज इक्वल टू 2. और y क्या है, कोफिशिएंट है, मतलब y इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO. सो NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा, दिस वन विल बी द सेकेंड ऑर्डर. आंसर इज B. Now in this question, H2 gas है that is reacted with 2 times of ICl gas gives rise to I2 plus 2HCl. यहाँ पे ऑर्डर निकालना है with respect to H2. सिर्फ एक जो रिएक्टेंट है उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है. सो यहाँ पे देखो टॉर मेंशन किया हुआ है, दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर. सो अगर प्रेशर के टर्म में लिखा हो तो हम कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर मेंशन करेंगे, और अगर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखा होगा तो जो रेट लो है उसमें हम कॉन्सेंट्रेशन मेंशन करेंगे. सो जो नॉर्मल जो रेट लो होगा दैट विल बी इक्वल टू K इंटू प्रेशर ऑफ H2 पार X एंड प्रेशर ऑफ ICl पार Y. दिस इज द नॉर्मल रेट लॉ. इसमें हमें x और y की वैल्यू मालूम नहीं है. नाउ ऑर्डर कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू H2. सो H2 के रिस्पेक्ट में जब ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो उस टाइम हम क्या करेंगे, जो ICl है उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम ले लेते हैं. मतलब वो एक्सपेरिमेंट हम एक्सपेरिमेंटल डेटा ले लेते हैं जिसमें ICl है उसकी वैल्यू सेम हो, तो दिस और दिस. मतलब हम क्या लिखेंगे, जो R1 ऑर्डर है और जो R1 जो रेट है और जो R3 जो रेट है उसको हम कंसिडर करेंगे. जो R1 होगा उसमें क्या होगा, अगर यहाँ पे R1 लिखेंगे तो R1 की कॉन्सेंट्रेशन पुट करेंगे. सो R1 के अकॉर्डिंग 1.34 इज द वैल्यू ऑफ रेट, दैट इज इक्वल टू K इंटू प्रेशर ऑफ H2 कितना है 250, पावर हो गया X. ICl का प्रेशर कितना है 325, पावर हो गई Y. सो दिस विल बी एक्सप्रेशन 1. नाउ R3 के रिस्पेक्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज इक्वल टू 0.266 K. यहाँ से ये वैल्यू कितनी है 50X एंड दिस इज 325Y. सो दिस इज एक्सप्रेशन सेकेंड. नाउ 1 डिवाइडेड बाई 2, सो क्या हो जाएगा 1.34 डिवाइडेड बाई 0.266. दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से 1 को 2 से डिवाइड करेंगे सो K से K कैंसिल आउट हो जाएगा और 325 से 325 कैंसिल आउट हो जाएगा. मतलब बचा क्या, सिर्फ 250 की पावर X एंड 50 की पावर X. यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं 250/50, दोनों की पावर क्या हो गई X. नाउ जब इसको डिवाइड करेंगे 1.34 को 0.266, सो दिस कम्स आउट टू बी 5. सो दिस विल बी इक्वल टू, जब 250 को 50 से डिवाइड करेंगे सो ये कितना आ गया 5X. तो यहाँ से क्या लिखेंगे 5 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 5 की पावर X. दोनों तरफ बेस सेम है तो क्या कर सकते हैं, जो पावर है उनको इक्वेट कर सकते हैं. X विल बी 1. सो X क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2 गैस. सो यही क्वेश्चन में पूछा था, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2 गैस निकालना है तो दैट इज 1.
So answer will be option C. Now ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में गिवन होते हैं. उसमें क्या है कि इस क्वेश्चन में a + 2b gives rise to ab2. मतलब मैकेनिज्म मेंशन कर दिया है कि स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है और ओवरऑल स्टेप क्या है. इसमें हमें क्या चेक करना होता है, अगर इस तरह की कोई रिएक्शन गिवन हो तो रेट लो हम कैसे निकालेंगे. फर्स्ट इज कि इस तरह के अगर स्टेप्स गिवन हो तो जो स्लोएस्ट रेट है वो क्या बताती है, वो क्या होती है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होती है. सो दिस इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप. तो जो स्लोएस्ट स्टेप है वो क्या करेगी, रेट को डिटरमिन करती है. ना यहाँ से जो अच्छी बात है वो क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, जो रिएक्टेंट है वो क्या है, A और B और प्रोडक्ट है AB2. लेकिन जो स्टेप है इसमें AB करके एक इंटरमीडिएट गिवन है. सो ये जो इंटरमीडिएट है वो स्टेप 2 में भी आ रहा है और स्टेप 1 में भी आ रहा है. स्लोएस्ट स्टेप क्या है, दिस वन. तो स्लोएस्ट स्टेप के अकॉर्डिंग रेट क्या लिख सकते हैं, रेट लिखेंगे रेट इज इक्वल टू K इंटू, हमेशा रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन लिखनी होती है. सो यहाँ से हम K मान लेते हैं, K इंटू ये जो रिएक्शन है इसमें रिएक्टेंट क्या है, A और B. सो दिस विल बी A और B. अब जो मेन जो इस क्वेश्चन के अंदर जो अच्छी बात है वो क्या है कि जो हमने रेट लो स्लोएस्ट स्टेप का लिखा उसके अंदर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है, मतलब A भी रिएक्टेंट और B भी रिएक्टेंट है. तो ये क्या हो गया, एक तरह से इसका रेट लो हो गया. लेकिन अगर यहाँ पे जो A भी इंटरमीडिएट बना होता, अगर वो इन दोनों में से मतलब रेट के एक्सप्रेशन में अगर कहीं पे वो आता होता, जैसे अगर सेकंड के लिए लिखते तो क्या आता, K इंटू AB इंटू B. सो A भी इंटरमीडिएट है तो उसके लिए हमें क्या करना होता, दूसरा प्रोसीजर फॉलो करना होता. सो नॉर्मली फर्स्ट क्या करेंगे हम, जो स्लोएस्ट स्टेप है उसका रेट लिख के देखेंगे. रेट के अंदर अगर दोनों ही रिएक्टेंट्स आ रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, जो नॉर्मल जो रिएक्टेंट्स का जो रेट है इसके अंदर, जैसे A की पावर, A के आगे कोफिशिएंट कितना है 1 है, B के कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो इनकी पावर भी 1 1 हो गई. सो जो ऑर्डर है, जो रेट लो हो गया वो क्या हो गया, K इंटू A इंटू B. सो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज स्लोएस्ट स्टेप, वो है क्या करती है, वो रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब रेट डिटरमिनिंग स्टेप होती है. नाउ दिस इज द सेकंड केस. अभी जो केस था उसमें क्या था कि जो स्लोएस्ट स्टेप थी वो, उसका जब हमने रेट लिखा था तो उसके रेट एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट नहीं आ रहा था, उसमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स आ रहे थे. लेकिन अगर ऐसा हो कि इंटरमीडिएट है, जैसे ये स्लोवेस्ट स्टेप है, अगर इसका मैं रेट एक्सप्रेशन लिखती हूँ, सो K इंटू A2 और A, रिएक्टेंट्स हैं दोनों A2 और A. लेकिन जो हमें इनिशियल रिएक्शन गिवन है इसमें क्या A2 करके कोई भी रिएक्टेंट है नहीं है. तो A2 क्या है इसमें, मतलब A2 इज इंटरमीडिएट. तो इसका जो रेट लो है वो हम इस तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते. इसका जो रेट एक्सप्रेशन है वो क्या है, ये रॉन्ग है. मतलब ये हाफ रेट इक्वेशन है, इसके अंदर हमें A2 की कॉन्सेंट्रेशन पुट करेंगे तब हमें एग्जैक्ट इक्वेशन मिलेगी. सो R इज इक्वल टू K इंटू A2 इंटू A ये लिख लेते हैं और A2 की कॉन्सेंट्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे. फाइंड आउट कहाँ से करेंगे, फ्रॉम इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम की इक्वेशन क्या थी, A प्लस A गिव्स राइज टू A2. यहाँ से इसको लिख लेते हैं K1 फॉरवर्ड के लिए, दिस इज K माइनस 1. ना यहाँ से क्या करते हैं, जब भी हम इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये हमेशा पढ़ते हैं. यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, A से क्या बना है, A2 बना है. सो इसका जो रेट एक्सप्रेशन है उसमें क्या आएगा, यहाँ से यहाँ गए तो इसका रेट कांस्टेंट क्या है, K1 इंटू, अब जब यहाँ से यहाँ गए तो रिएक्टेंट क्या थे, A और A थे, तो मतलब A की पावर भी 1 हो गई और A की पावर भी 1 हो गई, तो मतलब A की पावर 2 लिख सकते हैं. नाउ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, दिस वन. सो बैकवर्ड रिएक्शन में जब जाएंगे तो रेट कांस्टेंट क्या है, K माइनस 1. और जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसके अंदर जो रिएक्टेंट क्या है, A2. सो यहाँ पे क्या आ गया, A2. सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि A2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज इक्वल टू K1 डिवाइडेड बाय K माइनस 1 इंटू A2 की पावर 2. जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ से इसका हम K2 लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. सो दिस इज K2.
नाउ जो ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, A2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं. सो रेट विल बी इक्वल टू K2 इंटू A2 की वैल्यू क्या है, K1 K -1 A की पावर 2 और A ऑलरेडी जो था यहाँ से हमने लिख लिया है. सो यहाँ से क्या आया, ये जो जितने भी ये रेट कांस्टेंट, इसको हम कॉमनली K मान लेते हैं. सो दिस इज K और A की पावर कितनी हो गई, 2 यहाँ से हो गई और 1 यहाँ से होगी, तो A की पावर 3. सो रेट इज इक्वल टू K इंटू A की पावर 3. सो यहाँ से दिस इज द रेट एक्सप्रेशन और इसके अकॉर्डिंग आंसर हो गया ऑप्शन E. सो जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि अगर हमें रिएक्शन का मैकेनिज्म गिवन हो तो उसमें फर्स्ट हम स्लोवेस्ट स्टेप का रेट एक्सप्रेशन लिख के देखेंगे. वहां पे अगर इंटरमीडिएट नहीं आता है तो दैट विल बी द रेट एक्सप्रेशन. लेकिन अगर वहीं पे इंटरमीडिएट आता है तो हम क्या करेंगे, जो इक्विलिब्रियम की जो स्टेप है वहां से क्या करेंगे, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है उसको कैलकुलेट करेंगे, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसको एक्सप्रेशन में पुट करके देन इसको सोल्व करेंगे. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं.